नमस्कार। आज हम मेरठ से आई एक काफी दुखद और चौंकाने वाली घटना पर बात करेंगे। 25 जून की सुबह की बात है। अमेड़ा आदिपुर जंगल में एक 21 साल के लड़के हर्ष, उसका शव मिला। और जो पहली खबर आई वो ये थी कि शायद उसके 17 साल के दोस्त ने ही उसे वहां बुलाया था और हर्ष ने खुदकुशी कर ली। हमारे पास इस मामले पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और आज हम देखेंगे कि पुलिस की जांच ने इस पूरी कहानी को कैसे पलट दिया। तो पहली नजर में तो ऐसा लगा कि जैसे दोस्ती में कोई दुखद घटना हुई, आत्महत्या हुई। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। कैसे आगे बढ़ी पुलिस की जांच? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना हुआ है, बहुत बारीकी से फॉरेंसिक सबूत जमा किए गए। फिर आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज खंगाली गई और दोनों दोस्तों की कॉल डिटेल्स वो बहुत अहम थी। और जाहिर है वो हथियार जो इस्तेमाल हुआ, एक 315 बोर की देसी पिस्तौल, मतलब लोकली मेड गन, उसकी भी जांच शुरू हुई। अच्छा, तो वो कौन सी शुरुआती बातें थीं या सबूत थे जिनसे ये आत्महत्या वाली कहानी पे शक हुआ? हाँ, उसमें कई चीजें थीं। एक तो जैसे आपने कहा सीसीटीवी फुटेज, उससे ये साफ हो गया कि हर्ष जंगल अकेले नहीं गया था, दोनों दोस्त साथ जाते हुए देखे। ये एक बड़ा पॉइंट था। दूसरा, घटना के ठीक बाद जो नाबालिग दोस्त था उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। ये थोड़ा अजीब था। और फिर कॉल डिटेल्स, उनसे भी कुछ ऐसी चीजें पता चलीं जो उसकी बताई कहानी से मेल नहीं खा रही थी। तो ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन जब इन्हें साथ रखा गया तो शक गहराता गया। मतलब जो टेक्निकल एविडेंस था वो उसकी बताई कहानी से बिल्कुल अलग जा रहा था। बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल। और जब पुलिस ने ये सारे सबूत, मतलब सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, ये सब सामने रखकर उस नाबालिग दोस्त से दोबारा पूछताछ की, तो फिर वो दबाव नहीं झेल पाया और उसने सच कबूल कर लिया। उसने माना कि हाँ, उसका हर्ष से झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में गुस्से में आकर उसने गोली चला दी। तो ये साफ हो गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। ओह, ये तो बहुत ही भयानक मोड़ है कहानी में। मतलब एक झगड़ा और उसका अंत इस तरह। तो जब उसने कबूल कर लिया उसके बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए? पुलिस ने फौरन उस आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है और जो हत्या में इस्तेमाल हथियार था, वो पिस्तौल, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। अब चूंकि आरोपी नाबालिग है तो कानून के हिसाब से ये मामला अब किशोर न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। वहीं पर उसकी उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्यवाही होगी। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आजकल युवाओं में मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो हिंसा तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये वाकई एक गंभीर चिंता का विषय है। सामाजिक स्तर पर भी ये दिखाता है कि रिश्तों में, खासकर दोस्तों के बीच, बातचीत, कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। देखिए, मनमुटाव होना, गुस्सा आना, ये तो स्वाभाविक है, पर उसको सही तरीके से हैंडल करना, अगर वो नहीं आता तो उसके परिणाम कितने कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये घटना उसका एक दुखद उदाहरण है। अक्सर ऐसे मामलों में आवेग में, गुस्से में उठाया गया एक कदम वो पूरी जिंदगी बदल देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मेरठ के जंगल की ये घटना एक ऐसी कहानी है जहां दोस्ती की आड़ में हत्या हुई और उसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच और सबूतों ने सच सामने ला दिया। हाँ बिल्कुल, जो तथ्य अभी तक सामने हैं उनके आधार पर तो ये एक इरादतन हत्या का मामला लग रहा है और इसमें एक नाबालिग आरोपी है। अब कानून अपना काम करेगा और आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इस मामले को और स्पष्ट करेगी। ये घटना हमें एक सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती है। आखिर ये आपसी भरोसे और संवाद की डोर इतनी कमजोर कैसे पड़ जाती है कभी-कभी कि गुस्से का एक पल सब कुछ खत्म कर देता है? इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.